बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो हम 2-3 वीडियोस बना चुके हैं और आज उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो रह गई थी, जो और थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की हम जो बात कर रहे हैं ये एजुकेशन में कर रहे हैं, तो एजुकेशन में या फिर सब जो एजुकेशन साइड की भी बात की जाए तो उसके बाद का जो है उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बाद क्या आता है? मैनेजमेंट के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। वो काम कौन से हैं? वो काम है, सबसे पहले है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। हम पिछली वीडियोस में इन चारों स्टेप्स को हम अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा मोटा मोटा इनको देखेंगे। अब जो ये 4 स्टेप हैं या फिर ये 4 फंक्शन हैं, ये 4 फंक्शन जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यही जो 4 पॉइंट हैं, ये 4 फंक्शन हैं, इनको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्हीं चारों जो ये फंक्शन हैं, इन चारों को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन होते हैं उसी का नाम है मैनेजमेंट। इससे हटके मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शन है उसी फंक्शंस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। और वो ये दोनों किसके लिए काम करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में अब ये करते क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। प्लानिंग क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, हमने क्या करना है, हमने अभी हम कहां पे हैं और लास्ट पे हम कहां खड़े होंगे। ये तमाम चीजें, तमाम प्लानिंग किसमें की जाती है? ये प्लानिंग में ये चीजें सेट की जाती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, कौन सी एक्टिविटी किसने करनी है, ये काम कैसे करना है, कब करना है, किन लोगों ने करना है, ये तमाम चीजें कहां पे डिस्कस की जाती हैं? ये ऑर्गेनाइजिंग में की जाती हैं। जहां मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइज चीजों को किया जाता है, तरतीब दी जाती है चीजों को। उसके बाद डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इसमें लोगों को हिदायत दी जाती है कि ये काम ऐसे किया जाता है, ऐसे करना है। ये तमाम चीजें किसमें है? गिव इंस्ट्रक्शन। ये हम पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग, ये सबसे बड़ा फंक्शन है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें यह करते हैं कि जो चीजें हमने जो ऊपर प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हमने कंट्रोल करना होता है काम को, कि हमने जो मकासद सेट किए हैं वो मकासद हमारे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उनको हासिल करने के लिए हमने मुख्तलिफ, इसमें सुपरवाइजर होते हैं, इसमें लीडरशिप होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ये तमाम चीजें जो इसमें सेट की जाती हैं उनको कंट्रोल करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करते हैं। और ये सबसे बड़ा फंक्शन है। बजटिंग भी इसमें आती है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग आती है, ये तमाम चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं। ये इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट इसको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि पिछली वीडियो में हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जब इनके ये जो काम कौन से हैं, वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। और इन चारों फंक्शन को जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये फंक्शन कहलाएंगे, जब हम इनकी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाएंगे। अब कंट्रोलिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग को डिस्कस कर लेते हैं।
कंट्रोलिंग में सुपरविजन होती है और लीडरशिप। अब सुपरविजन और लीडरशिप ये दोनों कंट्रोलिंग में आती हैं, ये लोग कंट्रोल करते हैं। और सुपरविजन भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसकी आगे 4 टाइप्स हैं। इसी तरह लीडरशिप की आगे 3 टाइप्स हैं। तो देख लेते हैं कि सुपरविजन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इंस्पेक्शन, उसके बाद है लेजीफेयर, उसके बाद है डेमोक्रेटिक, फिर आती है ट्रेनिंग एंड गाइडिंग, फिर उसके बाद है अथॉरिटेरियन। ये 4 नहीं बल्कि 5 हैं। इसमें इंस्पेक्शन जो है, सुपरविजन असल में किसको कहते हैं? सुपरविजन के विजन अबोव, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है, किसी यूनिट या फिर किसी प्रोजेक्ट के मेंबर्स को देखा जाता है कि वो किस हद तक अपना काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट किए गए होते हैं कि वो गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सुपरविजन में किए जाते हैं। और इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसमें सबसे पहले है इंस्पेक्शन है, लेजीफेयर है, डेमोक्रेटिक है, ट्रेनिंग है, अथॉरिटेरियन है। ये 5 इसकी टाइप्स हैं। इसी तरह जब लीडरशिप को देखा जाए तो लीडरशिप में इन्हीं सुपरविजन की 3 टाइप्स वही लीडरशिप की टाइप्स हैं। पहली है लेजीफेयर, उसके बाद है अथॉरिटेरियन, फिर है डेमोक्रेटिक। अब ये जो 3 टाइप्स हैं ये वही चीजें हैं जो यहां हैं। इसलिए हम जो यहां सुपरविजन में सिर्फ इंस्पेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम ट्रेनिंग एंड गाइडिंग को डिस्कस करेंगे। ये जो लेजीफेयर है, डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, इनको हम लीडरशिप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में, ये आप कह सकते हैं कि ओवरलैप हो रही हैं। ये जो इनके 3 पॉइंट्स है आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। अब इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इदारे में जो एक एज ए विजिटर ये अपॉइंट होता है, ये आदमी या फिर ये लोग, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये अपॉइंट किए गए लोग होते हैं और ये आके चेक करते हैं कि कौन से लोग काम कर रहे हैं। या फिर एजुकेशन में देखा जाए तो टीचर्स अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस किया जाता है इंस्पेक्शन में। अब इंस्पेक्शन का जो ये आंसर है, ये इसमें थोड़ा सा फियर पाया जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब किसी स्कूल में अगर डीओ साहब आ जाएं, तो जब डीओ साहब का कोई दौरा होगा, वो विजिट करेंगे, तो स्कूल में पीएन, क्लर्क्स और हेडमास्टर, ये सारे इनमें थोड़ा सा फियर पाया जाता है कि वो शायद के क्या लिख के जाएंगे, वो शायद के किस तरह की इंस्पेक्शन करेंगे। और इस चीज में फियर पाया जाता है और इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन किस चीज की जाती है? इंस्पेक्शन देखा जाता है कि लोग जो वर्कर वो काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी इसी में की जाती है। अब उसके बाद इसमें इंस्पेक्शन में उसके बाद ट्रेनिंग एंड गाइडिंग। इस सुपरविजन की जो टाइप है ट्रेनिंग एंड गाइडिंग में या तो उसको रिप्लेस किया जाता था इंस्पेक्शन में, यानी इंस्पेक्टर आके किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टीचर काम नहीं कर रहे हैं, वो जो उनकी ड्यूटीज थी, नॉर्मल ड्यूटीज के तहत वो काम नहीं कर रहे, तो उसको रिप्लेस किया जाता था। जबकि इसकी जो टाइप है ट्रेनिंग एंड गाइडिंग में ये होता है कि उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, बल्कि जो उनमें खामी होती है उस खामी के लिए उन टीचर्स को, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको गाइड किया जाता है कि आपने इस तरह काम करना है, ऐसे काम करना है, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो जाएं। अब यहां क्या होता है? यहां सिर्फ उनकी हौसला अफजाई यानी कि ट्रेनिंग एंड गाइडिंग, जबकि इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। और ट्रेनिंग एंड गाइडिंग में उनको उनकी जो उनकी जो खामी है, या फिर वो वर्क नहीं कर रहे, या उनको पता नहीं चल रहा,
उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनको क्या किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। गिव इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, और इसमें ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन की जाती है। अब देखते हैं कि लीडरशिप में क्या है। लीडरशिप में ये लेज़ी-फेयर लीडरशिप में भी है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में भी है, अथॉरिटेरियन लीडरशिप में भी है। अब इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस क्या करेंगे कि लेज़ी-फेयर, ये बहुत बड़ी टाइप्स हैं, अक्सर एग्जाम में ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस करना है लेज़ी-फेयर, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।